एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कोई का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कभी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कोबी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए, तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कुएं ने कौवे को ढाढ़स बंधवाया। प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कोई ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनवाया और कवि से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कोई की बात मानकर कौवे ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा शायद चला गया है। यह दुष्ट सर्प टोह लेता रहा। उसने देखा कि कौवा कोई उसी पेड़ से उठते हैं और लौटते भी वही हैं। यह उसे समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कोए का नया घोंसला खोज लिया और उसने कोए के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खो में लेट लौटकर डकारे लेने लगा। कोए वे कोविल घोंसले में लौटे। कौवा व कोवी खाली घोंसला देखकर सारा माजरा समझ गए। कौवा बोला, नहीं, यह हमारे सामने विकट समस्या है। विपत्ति के समय मित्र ही काम आते हैं। हमें लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी और उन्हें कोई तरकीब बताई। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। मित्रों, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिलते रहते थे। हर मंगलवार को उस वहाँ की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए आती थी। साथ में अंगरक्षक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई, स्नान करने जल में उतरी। योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। वो सरोवर से राजकुमारी के जेवर उठा कर ले गया। कपड़े के ऊपर राजकुमारी के हीरे के हार रखा था। कोई ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर बजाया। सबने देखा कि कौवा ऊपर हार उड़ाकर ले जा रहा है। तभी सैनिकों ने देखा कौवा धीरे धीरे हार लेकर उड़ रहा है और कौवे ने सैनिकों को देखकर हार को ऐसे गिरा कि वो सांप की खो में जा गिरा। सैनिकों ने अंदर झांका तो उसमें एक सांप बैठा था। उन्होंने अपने भाले से और तलवार से सांप को मार गिराया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।